एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई एम हेयर। सो आज का जो लुक है ये बेस्ड है सिंपल मेकअप लुक पर, जो कि बहुत लोग चाहते हैं सिंपल लुक, मतलब कि सिंपल तरीके का हो, बट येट वो एक बहुत ही अच्छा लुक अचीव करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द मेकअप विच दे शुड डेफिनेटली सी एंड वॉच। तो ये जो मेकअप है फ़िलहाल आई एम श्योर बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं, ओ माय गॉड, इसमें भी बहुत ज़्यादा ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। तो आज का जो वीडियो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से सोचा है कि मैं ऐसा लुक शेयर आपके साथ शेयर करूं जो कि आपके लिए इजी हो। और एंड आई नो दैट देयर आर मैनी पीपल हु डोंट लाइक ग्लिटरी आइज एंड फुल ऑफ तरह तरह के कलरफुल आइज। सो दैट्स द रीज़न आई एम कीपिंग इट न्यूट्रल विद ओनली 2 शेड्स मेरे आइज़ में हैं, जो कि ब्राउन एंड ब्लैक। और आप आगे देखेंगे मैंने इसे किस तरह से क्रिएट किया है। सो प्लीज़ गाइज जस्ट हैव अ लुक एंड कंप्लीट वीडियो देखकर आप डेफिनेटली ये सीख सकते हैं। सो लेट्स गो एंड चेक आउट द वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। मैं ले लूँगी टोनर जो कि है अनवा का, विच इज़ बाय कोरियन ब्रांड। मैंने पहले भी कई बार यूज़ किया है, आप ध्यान से इसे देख सकते हैं। जस्ट फोकस इट फॉर यू गाइज। पर्सन सूदिंग टोनर, तो मैं अभी इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि एज ऑयली पर्सन ये मेरी स्किन को सूट कर जाती है, तो इसलिए मैं काफ़ी कंटिन्यूसली इसको यूज़ कर रही हूँ। सो दिस इज़ हाउ आई एम यूजिंग इट ऑन माई फेस। 1-2 मिनट के लिए वेट कर लेंगे जब तक कि अच्छे से स्किन में अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। दिस हाइफन का ये है 44% राइस वाटर ब्राइटनिंग सीरम पैड्स, तो मैं ये यूज़ कर लूँगी। इन्होंने भी पूरी कोरियन ब्रांड्स को कॉपी किया हुआ है, देखते हैं। वैसे तो मैंने 2-4 बार यूज़ कर लिया इसको ऑलरेडी ना, बट मुझे लगा था पहले टोनर पैड है, तो बाद में देखा तो ध्यान से जब मैंने इसको यूज़ किया ना, तो मुझे ऐसा लगा, डाउट हुआ मुझे कि इसका टेक्स्चर इतना थिक क्यों है। जनरली टोनर्स का इतना थिक होता नहीं है, तो मैंने ध्यान से पढ़ा इसको दोबारा, तो मुझे पता लगा कि ये टोनर नहीं है, ये सिरम है, सिरम पैड। गाइस बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है, मैं अगर कोई आप मेरे पेरेंट्स का चैनल फॉलो करते हैं तो हम धर्मशाला गए हुए थे, तो अपनी बुआ जी के यहाँ, तो हम लोगों ने वहाँ पे विज़िट किया। हम लोगों ने पूरी फैमिली ट्रिप वहाँ पे अच्छे से बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं ना मेकअप करने से पहले मुझे ये वाला एज ए काम का 10% एजेलिक एसिड कॉन्शियस केमिस्ट जो ब्रांड है इसका, ये वाला क्रीम मुझे यूज़ करना बहुत पसंद है, स्पेशली मेकअप से पहले, क्योंकि बहुत ही ग्लोई सा इफेक्ट देता है, तो आई रियली लाइक इट। तो ऐसा है इसका टेक्सचर, नॉर्मल है इस तरह से। तो बेस क्रिएट करने से पहले मैं ये जब भी लगाती हूँ ना, मुझे बहुत ही ग्लोई सा इफेक्ट मिलता है। सो हम इसको लगा लेंगे ऐसे कहीं सी, मतलब अचानक से ही ऐसा ग्लो सा आ जाता है फेस में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला क्रीम ना। आप कुछ भी यूज़ करें, आप बिना पैच टेस्ट के यूज़ ना करें, चाहे कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको बोल दे कि ये अच्छा है वो अच्छा है, आपको पता होना चाहिए आपकी स्किन कैसी है। सो यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन स्किन। तो कोई जो मर्जी यूज़ कर ले, आपको हमेशा अपनी स्किन को लेकर केयरफुल रहना है। ये नहीं कि अच्छा लगा तो आपने उठा के यूज़ कर लिया। यू हैव टू नो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज़, यू हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट। आप उठा के कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। पर ये कि किसी को हमेशा चेक कीजिए इंग्रेडिएंट्स, आप चेक, मतलब कि यूज़ करने से पहले, ख़रीदने से पहले, ये आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आपने बाई चांस ले भी लिया, आपको बहुत मन है लेने का, हमेशा पैच टेस्ट कीजिए या फिर नेक एरिया में लगाइए, उसके बाद 2 दिन लगाइए, उसके बाद देखिए 1 दिन और वेट कीजिए कोई रिएक्शन है कि नहीं। अगर नहीं है तो गुड टू गो, आप यूज़ कर सकते हैं। नाउ विल वेट फॉर अनदर 1-2 मिनट्स। ग्लो अच्छा आ रहा है इससे, आई एम लाइकिंग इट। Then I'm going to take this much only and then going to put it like this. So guys, it's time to apply and color correct, जो भी करना है color correcting वगैरह शुरू करते हैं हम लोग। So today's makeup is about a very simple makeup technique। जो भी लोग हैं, आई अंडरस्टैंड, हर कोई बहुत ज़्यादा हाई एंड तरह का लुक नहीं चाहता, हर कोई बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लुक नहीं चाहता जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। कुछ लोग ऐसा भी पसंद करते हैं सिंपल मेकअप, जो कि फटाफट हो भी जाए और उनको कंफर्टेबली उसको कैरी भी कर पाएँ। तो मैं इसी तरह का कुछ आज मेकअप क्रिएट करना चाहती हूँ एंड कोशिश करूँगी कि सिंपल से सिंपल हो। और क्योंकि मेरा सिंपल कई बार कुछ और ही हो जाता है, तो सोचती कुछ हूँ, कई बार हो कुछ और जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राइमिंग मैंने कर ली है, प्रेपिंग एंड एवरीथिंग इज़ डन। देन लेट्स स्टार्ट विद द बेस ऑफ कोर्स।
बेस के लिए आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस कंसीलर विच इज़ थोड़ा सा 2 शेड डार्कर होना चाहिए। सो उसको हम लगा लेंगे ऐसे अपने जितने भी कंसर्न एरिया हैं हर जगह से लगा लेंगे। अब हम लेंगे ये स्पंज और हम इसको ऐसे ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से ना, जितने भी कंसर्न एरिया हैं उसमें अच्छे से इसको ब्लेंड करते हुए पूरा कवर कर लेंगे। और ये वहाँ ही आपको अप्लाई करना है, मतलब कलर करेक्टिंग का यही मतलब होता है, जहाँ पे आपका कंसर्न्स हैं, किसी तरह का डार्क स्पॉट है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ योर फेस, वहाँ ही आपको लगा लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। पर इतना भी ब्लेंड नहीं करना है कि आपका स्पॉट जो है वो दिखने ही लग जाए। सो प्रोडक्ट छोड़ देना है कुछ हद तक वहाँ पे। कई बार हम क्या करते हैं कि इतना ब्लेंड कर लेते हैं प्रोडक्ट को कि वो स्पंज में आ जाता है सारे का सारा, है ना। अच्छे से ब्लेंड करना है बट इतना भी नहीं कि वो गायब कर देना है, वो मेरा कहने का मतलब है। सो राइट आफ्टर दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद माई बेस, एंड बेस एज अ सिंपल मेकअप टेक्निक। सिंपल मेकअप के लिए व्हाट आई वाज प्लानिंग, आप कोई भी टिंटेड क्रीम वगैरह ले सकते हैं यार, या फिर आप कोई भी अपना बीबी क्रीम, सीसी क्रीम इस तरह से ले सकते हैं। आई लाइक टू यूज़ दिस वेट एंड वाइल्ड का, जो कि मैं 2 शेड लेती हूँ। इसमें एक सिंगल शेड ऐसा भी नहीं है जो मुझे मैच करे, सो मुझे ख़रीदना पड़ता है जो कि डार्क है शेड में, और जो कि एक तो बहुत ही लाइट है और मेरी स्किन से मतलब उसका 100% मैच भी नहीं करता है, तो दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग 2 ऑफ देम। सो ये मैंने ले लिया है, मैंने इसको पहले भी यूज़ किया था। सो किसी ने मुझे कहा भी था जब मैंने पहले एक बार यूज़ किया था फर्स्ट टाइम कि दीदी आपके बोलने पे मैंने प्रोडक्ट ले लिया है बट अब मुझे पिंपल हो गया है। सी आई ऑलवेज़ रिकमेंड थिंग्स, बट आपको हमेशा लेने से पहले आपको खुद से भी थोड़ा सर्च करना होता है। किसी ने यूज़ करा है, उसको सूट कर गया है, डजंट मीन कि प्रोडक्ट बुरा ही है अगर आपको वो सूट नहीं किया है। हमेशा अपनी स्किन टाइप जानना बहुत ज़रूरी है, अपने फीचर्स जानना बहुत ज़रूरी है बिफोर डूइंग मेकअप। एंड आपके फीचर्स तो चलो आपके मेकअप करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है, बट आपके जो स्किन केयर आता है, उस स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप जब भी लेते हो, जो भी लेते हो, उससे पहले जानना ज़रूरी है खुद की स्किन टाइप्स। तो ऑलवेज़ कीप दैट इन माइंड। तो कई बार हो जाता है यार, सो उसी के लिए मैं बोल रही हूँ कि ऑलवेज़ टेक केयर आपका जो भी आप चीज़ें ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इस तरह से मेकअप को सिंपल रखने के लिए आई एम यूजिंग बीबी क्रीम टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। मैं आपको बीबी क्रीम सजेस्ट करती हूँ पॉन्ड्स का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं उसको लेके नहीं आई हूँ, आई एम नॉट कैरिंग इट। सो अगर मैं कैरी कर रही होती तो डेफिनेटली मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ, बट क्योंकि मैंने पॉन्ड्स का बीबी क्रीम यूज़ किया हुआ है तो आई कैन टेल यू दैट प्रोडक्ट इज़ गुड, बट अगेन यू हैव टू नो व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर सेल्फ। वो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं बता पाऊँगी। आई कैन ओनली टेल कि ये चीज़ अच्छी है क्योंकि ये चीज़ मुझे सूट कर रही है, और मेरी स्किन वैसे भी सेंसिटिव नहीं है। आई एम नॉट प्रोन टू कोई चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ नया तो मुझे वो सूट नहीं कर रहा है। आई नेवर फेस दैट काइंड ऑफ इशूज़, टच वुड। सो ये हो गया हमारा सीसी बीबी क्रीम, या फिर टिंटेड क्रीम अगर आप बोलो, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आजकल, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू एनी बेस्ट प्रोडक्ट। बहुत अच्छा कोई अगर मुझे पता है, मेरे नॉलेज में आएगा तो मैं शेयर करूँगी, बट फॉर नाउ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम और ये वेट एंड वाइल्ड का हाइड्रेटर, टिंटेड हाइड्रेटर आई मीन टू से। उसके बाद हम सब कुछ हमने कवर कर लिया है। हम प्रोडक्ट भी मिनिमम रखेंगे क्योंकि हम सिंपल मेकअप कर रहे हैं। हमारे जो इस मेकअप टेक्निक में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैं ऐड नहीं करूँगी बिकॉज आई वांट टू कीप थिंग्स सिंपल एंड मिनिमल एज वेल। सो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है ना, मैंने देखा है कि बहुत अच्छा सा ग्लो देता है, तो उस चीज़ के लिए मुझे बहुत पसंद है। ग्लो आई थिंक मेरा ऑलरेडी मतलब ऑयली स्किन है, शायद उसके लिए भी, उस रीज़न से भी मतलब उस तरह का इफेक्ट देता है। स्किन टू स्किन भी डिपेंड करता है। सो ये भी चीज़ आप ध्यान में रखिए। एंड वट आई लाइक टू डू इज़ आई लाइक टू कीप इट लाइक कम्प्लीटली हेयर लाइन तक, क्योंकि ऐसा ना लगे कि हेयर लाइन अलग दिख रही है और फोरहेड की स्किन अलग दिख रही है। परफेक्टली जितना हो सके उतनी अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए। नाउ आई विल बी टेकिंग दिस लूज़ पाउडर, यू कैन टेक एनी लूज़ पाउडर। ये बहुत ही अफोर्डेबल है। लाइक मैंने सारे ब्रांड्स के सारे तो नहीं, मतलब काफ़ी हद तक काफ़ी ब्रांड्स मैंने यूज़ कर लिए हैं। सो उस हिसाब से मैं कह रही हूँ कि ये भी एक अच्छा प्रोडक्ट है। तो चलो हम लोग सेट कर लेते हैं अंडर आइज़ को। उससे पहले मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरा जिस कंसीलर मैंने लगाया ना, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। देन लुक अप। चलिए अब हम क्या करेंगे, आई विल बी टेकिंग दिस लूज़ पाउडर जो कि मेरे लिड में थोड़ा सा पड़ा हुआ है, उसको मैं लेके अच्छे से पूरे फेस में ना सेट कर लूँगी, पूरे फेस को लेकर। सिंस आई हैव ऑयली स्किन तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेप।
बी कंटिन्यूइंग विद आवर ब्रॉन्जर। आप करना चाहते हैं ब्रॉन्जिंग कर सकते हैं, या फिर आप कॉन्टोरिंग कर सकते हैं, अगर तो कर लीजिए। मैं ले रही हूँ ब्रॉन्ज़र क्योंकि थोड़ा सा इजी रहता है ब्रॉन्ज़र वाला प्रोसेस। कॉन्टोरिंग में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर दैट रीज़न आई एम गोइंग टू टेक दिस ब्रॉन्ज़र एंड आई एम ब्लेंडिंग इट अच्छे से जहाँ जहाँ ज़रूरत है। सो बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है तो मत लगाइए, कोई बात नहीं। थोड़ा थोड़ा लगाना है तो थोड़ा थोड़ा लगा लीजिए। I will be taking any highlighter. Now you can take any highlighter. I want to use this NYX Diamonds and Ice करके ये है. It's not available in India, but though I have it, so मैं इसको यूज़ करना चाहती हूँ. I really like it. And then I'm going with this palette, जो कि आपने देखा है बहुत बार यूज़ करते हुए मुझे. आप इसे ले सकते हैं and then you can use it like this. फटाफट से सिंपल प्रोसेस है, कुछ नहीं है ऐसा. All that it's just that you need practice. देखो कुछ भी करना है तो वो चीज़ आपको आनी ही चाहिए. अगर आप वो करना चाहते हो तो आपको आनी ही चाहिए. अगर वो आएगी नहीं तो कैसे करोगे? और करने के लिए आपको you need to do some practice, you know, कुछ थोड़ा बहुत करने के लिए. उसके बाद मैं ले लूँगी सेम ब्रॉन्ज़र, हल्का हल्का सा हमारे नोज़ पे लगा लेंगे. Concealer I'll be taking, and as you know that I always use this brand and this concealer. So बेस के लिए मैं ले लूँगी ये कंसीलर. उसके बाद मैं ले लूँगी कोई भी आपके पास अगर इस तरह का फ्लैट ब्रश है ना तो आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे लेके, और इसको हम कार्व आउट कर लेंगे अपने ब्राउज को. सो इट्स ऑलरेडी डन. वन आई, देन अदर साइड. सो ये हो गया हमारा आईब्रोज की कार्विंग. देन क्विकली वी विल ब्लेंड इट. Now here also a crucial part for beginners or people who want, you know, very simple look. So I do not want them to, you know, get confused. कई बार क्या हो जाता है कि बहुत लोग, मैं कई बार most of the time what I do, I try to do looks जो कि थोड़े difficult हो जाते हैं beginners के लिए, या फिर जो लोग simple तरह के look पसंद करते हैं. तो मैं ऐसे में क्या करने वाली हूँ, I'll keep my eyes simple, but उसके लिए I'll definitely do something. ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूँगी eyes को. If you want to do something with your eyes, it's optional of course. You can leave your eyes as it is, but I want to take something for my eyes. I'll be taking this black color. You can also take. Then I'll start blending it from this side. दोनों eyes में हम इसे ऐसे लगा लेंगे. लगाने के बाद you can take like this kind of brush, then आप इसे ऐसे smudge कर देंगे. आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रिसाइज होना है, ऐसा कुछ नहीं है. आप उसको प्लेस कीजिए और इस तरह से ब्लेंड कर लीजिए. उसके बाद आप क्या कीजिए, यू कैन टेक दिस काइंड ऑफ फ्लफी ब्रश. आपको बस 2 कलर्स चाहिए ऐसा लुक क्रिएट करने के लिए. देन आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड फ्रॉम दिस पैलेट, एंड यू कैन टेक एनी ऑफ योर पैलेट जिसमें आपको एटलीस्ट एक ब्राउन शेड और ब्लैक शेड प्रोवाइडेड हो. देन आप इसको ऐसे प्लेस करना स्टार्ट कीजिए. इट लुक्स टफ एंड हार्ड, बट ट्रस्ट मी इट इज़ ईजी अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दीजिए, मतलब अच्छे से कि मैंने इसे किस तरह से किया है. सो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. अब कुछ करना है तो आपको थोड़ा तो सीखना पड़ेगा. यू कांट बी लेजी गर्ल. सो मैंने ले लिया है प्रोडक्ट इस तरह से, एंड आई स्टार्टेड ब्लेंडिंग इट स्टेप बाय स्टेप. देन आई एम एक्सटेंडिंग द आई शेडो एरिया स्लोली. एक्सटेंडिंग किस तरफ, इस तरफ आईब्रोज के पास. जितना ऊपर लेके जा सकती हूँ मैं लेके जा रही हूँ. ऐसे क्या होता है कि आपकी ना आईज़ बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ही प्रोफेशनल सा लुक आ जाता है. तो अब आप देख रहे हैं डिफरेंस इस साइज़ में और इस साइज़ में. तो यहाँ पे भी यही है, ऐसे ही करना है सेम.
पहले आई शेडो को प्लेस कर लेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग बाद में होगी। पहले आई शेडो की प्लेसिंग होगी, उसके बाद हम ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करेंगे। नाउ ब्लेंडिंग कहाँ होगी? बिल्कुल कॉर्नर वाले एरियाज़ में, जहाँ पे हमें ट्रांजिशन लुक चाहिए। एंड धीरे 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 इस तरह से हम इसे ब्लेंड करते जाएंगे। हाउ ईजी, हाउ ईजी। यू डेफिनेटली नीड प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बट स्टिल दिस लुक इज़ एक्चुअली सिंपल और देखने में उतना ही अच्छा। तो ये हुआ अपर पार्ट एरिया ऑफ द आई। नाउ वी आर गोइंग फॉर लोअर साइड ऑफ आइज़। उसके लिए भी मैं इस तरह से इसको कर लूँगी। ये तो मैं हमेशा करती हूँ, आपने देखा है बहुत से, है ना, वीडियोज़ में मेरी। इस तरह से हम पहले ब्लैक आई शेडो लगा लेंगे जैसे ऊपर लगाया था। देन आई एम टेकिंग दिस ब्रश अगेन, देन इस तरह से आई लुक अप, देन स्टार्ट ब्लेंडिंग इट। एंड इफ़ यू फील लाइक आपका इस तरह से यहाँ पे आई शेडो फैल गया है या कुछ भी लग रहा है, यू कैन टेक दैट फ्लैट ब्रश अगेन। उसमें एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं लगाना है, उसी को लेते हुए ऐसे ऊपर क्लीन कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बट स्टिल यू कैन डू इट। फ़र्क पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको और प्रोडक्ट लेना है आप और भी ले सकते हैं। देन आई विल बी गोइंग विथ मस्कारा। In this makeup, what I want to do, I will be definitely using these lashes, but lashes if you don't want to use इस तरह के फुल साइज़ आई लेंथ वाले मस्कारा, सॉरी आई वाज अबाउट टू से मस्कारा। अगर आपको इस तरह के फुल साइज़ वाले लैशेज़ नहीं लगाने हैं तो यू कैन स्किप देम आउट। एंड देन अगर आपके पास घर में कोई भी ऐसा लैशेज़ है जो कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड यू फील लाइक इट्स टू ड्रामेटिक, यू कैन ऑलवेज कट देम आउट। मैंने इस तरह से करके रखे हुए पीसेस। दिस इज़ वन ऑफ द हैक्स, यू कैन कट देम इनटू पीसेस एंड देन यू कैन अप्लाई इट। मैं जो यूज़ नहीं करती थी ना आई लैशेज़, जो मुझे लगता था कि नहीं यार मुझे पसंद नहीं है, जब मैं उनको कट करके रख रही हूँ इट इज़ बिकमिंग लाइक दी मोस्ट ब्यूटीफुल लैशेज़। क्योंकि उस तरह से मैं लगा के जब साइड में लगाती हूँ इट लुक्स वेरी साइलेंट काइंड ऑफ आई, जैसे फॉक्सी आइज जिसे कहते हैं, तो उस तरह का लुक देता है। सो इन अ मिनट आई विल बी शोइंग यू हाउ टू अप्लाई दैट। ग्लू मिल गया, आई विल बी टेकिंग दिस ग्लू लेने के बाद लाइक यू नीड दिस प्लक्कर ऑल्सो। प्लक्कर लेने के बाद आप इस तरह से वन पीसेस पिक करते जाएंगे। इस तरह से पिक कर लिया मैंने और उसके बाद इसको ऐसे लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा और इसको थोड़ा सूखने रख देंगे एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, सॉरी 10 सेकेंड्स। देन आई एम गोइंग टू बी यूजिंग इट लाइक दिस, राइट लाइक दिस। बस 2 पीसेस इस तरह के लगाने हैं और एंड यू आर सॉर्टेड। इट विल गिव यू दी मोस्ट ब्यूटीफुल आइज़। आजकल कुछ टाइम पहले आप देख रहे थे बहुत वायरल भी इसीलिए हुआ था, जब मैंने ये किया इस तरह का लुक, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ देयर इज़ अ रीज़न वाई दिस वॉज गेटिंग सो मच वायरल। सो इस तरह से लगा लेंगे। एक यहाँ एक यहाँ। इस तरह से लाइक दिस। और इसको ना जब तक कि आधा सूखा और आधा गीला है तब तक ही आप इसको इस तरह से सेट कर सकते हैं, और नहीं तो उसके बाद क्या होगा कि अपनी जगह पे सेट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको जिस तरह से इसको अगर लिफ्टेड चाहिए तो आप उस तरह से इसको अपने हाथों से सेट कर दीजिए, सो दैट इट सेट्स अकॉर्डिंग टू योर विश, या जिस तरह से भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद एक मैं पीस और ले लूँगी, ऑफ कोर्स फॉर माई राइट साइड ऑफ द आई विच इज़ योर लेफ्ट। नाउ shade is Low Key number 10 Insight brand.
सो गाइज मैं ये ब्राउज़ ज़रा भूल गई थी, तो ब्राउज़ के लिए मैं एज ऑलवेज आई टेक पैक शेड एंड इसको हम अपने अकॉर्डिंगली लगा लेंगे। सो वी आर डन। और ब्राउज़ मैंने पोमेड लगा लिया, उसके बाद हम ब्राउज़ को सेट भी कर लेंगे अपने किसी भी क्लियर ब्राउ जेल से। अगर आपके पास टिंटेड है तो आप टिंटेड वाला भी लगा सकते हैं। मैंने अपने ब्राउज़ को कर लिया है सेट इसे लगा के। सो गाइज़ ये था आज का लुक। ये लुक अचीव करने के लिए आपको घंटों बताने की ज़रूरत नहीं है मिरर के आगे। दिस कैन बी अचीव लाइक विद इन 30 मिनट्स ऑल्सो। अगर आपको थोड़ा सा आपका हाथ बैठ जाए ना मेकअप करते हुए, अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो डेफिनेटली यू कैन डू इट, डोंट वरी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं कितना टाइम लग जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपको थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, आपको वो लेजीनेस है ना वो हटाना है, उससे उसको पार करके आगे बढ़ना है। इफ़ यू वांट टू अचीव दिस लुक आपको थोड़ा सा अपना आलसपना हटाना है। आई नो मैनी ऑफ यू आर लेजी, आई नो जो सिंपल लोग ढूंढते रहते हैं ना, आई नो एक होती है चॉइस, बट फ्यू ऑफ देम आर लाइक यू नो लेजी। सो आई नो, पता है मुझे। तो इस तरह से आप इस तरह का सिंपल लुक अचीव कर सकते हैं जैसे मैंने दिखाया आज। सो कई बार ना अजीब ऐसे हो जाती हैं और ऑल यू हैव टू नो इज़ राइट टेक्निक, राइट प्रोडक्ट्स। बहुत 100 तरीके के प्रोडक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, आपका 5 से 10 प्रोडक्ट में हो जाएगा सब कुछ। सो चलिए ये था आज का लुक। कैसा लगा आपको डेफिनेटली शेयर करिए और क्रिएट करिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।